नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2025 यानी कि पीपीसी 2025 में जो शिक्षक है अपने स्वयं के लॉगिन से विद्यार्थियों का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका पंजीयन कर सकते हैं, जो विद्यार्थी के सवाल है उनको माननीय पीएम मोदी जी को भेज सकते हैं। तो शिक्षक अपने स्वयं के लॉगिन से विद्यार्थियों का पंजीयन करते हैं, जिससे कि जो लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके पास मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है या फिर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं है, और साथ ही साथ उनके पास जो है सर्वर के प्रॉब्लम के कारण वे अपना जो पंजीयन है पीपीसी 2025 के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षक जो है अपने स्वयं के लॉगिन से उन सभी विद्यार्थियों का पंजीयन परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए कर सकते हैं। साथ ही उनके जो सवाल है उन्हें माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेज पाएंगे। शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों का पंजीयन करने के लिए अपने लॉगिन से सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल या फिर सिस्टम पर। उसके बाद सर्च बार में जाकर के आपको टाइप करनी है पीपीसी 2025। फिर आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है परीक्षा पे चर्चा 2025। इसकी जो वेब लिंक है वह है https://innovateindia1.mygov.in। यह जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सीधे आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा। ये वाला स्क्रीन हमें दिखाई पड़ जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 एक्स एडिशन। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज दिखाई पड़ जाएगा ऊपर में। यहाँ पे आप अपना पसंदीदा लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से हिंदी का चयन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पूरा पेज है वह हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि कितने कितने। देखिए यहाँ पर 12.78 लाख विद्यार्थी ने पंजीयन कर लिया है। उसमें 1+3 7 लाख शिक्षक ने पंजीयन कर लिया है, और 26,954 माता पिताओं ने पंजीयन इस पर कर लिया है। यह जो आंकड़ा है वह है 24 दिसंबर 2024 के 3:30 बजे तक का। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल के आते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है अभी भाग ले। उसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जिसमें यहाँ पे देखिए सेकंड टेप दिखाई पड़ रहा है कि छात्र शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भागीदारी कक्षा 6वीं से 12वीं के ऐसे छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट का लिंक या फिर ईमेल पता या मोबाइल नंबर नहीं है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे शिक्षक अपना पूरा नाम, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी के साथ लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पे हमने ईमेल आईडी फिल किया है। यदि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। तो जो 6 डिजिट का ओटीपी चला गया है उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देनी है। और किसी कारणवश आपके मोबाइल दिए गए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप पुनः ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। जैसे ही ओटीपी डाल के हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र के रूप में भाग ले शिक्षक के माध्यम से, यानी कि शिक्षक के लॉगिन से हम छात्र का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि छात्र का विवरण। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र का नाम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम कहा जा रहा है, तो यहाँ पे विद्यार्थी का पूरा नेम हमें फिल कर देनी है। यहाँ पे उसका लास्ट नेम यानी कि सर नेम फिल कर देनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यदि विद्यार्थी का ईमेल आईडी उपलब्ध है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ फील्ड अनिवार्य नहीं है। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर वाला फील्ड अभी अनिवार्य सेक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जेंडर। तो यहाँ से हमें विद्यार्थी का जेंडर चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि अगर है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जन्म तिथि। तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी का सही डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है क्लास। तो यहाँ पे हमें क्लास का ऑप्शन चयन कर लेना है कि विद्यार्थी वर्तमान में किस क्लास में अध्ययनरत है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि माता पिता का नाम। तो यहाँ पे हमें संबंधित विद्यार्थी के माता पिता का नाम फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है स्कूल का विवरण। तो यहाँ पे आ जाएगा स्कूल का नाम। विद्यार्थी जिस स्कूल में वर्तमान सत्र में पढ़ रहा है उस स्कूल का यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है बोर्ड। तो यहाँ से हमें स्कूल का बोर्ड चयन कर लेना है कि वो सीबीएसई से बिलोंग करता है कि
एकलव्य से है कि EMR से है या फिर स्टेट बोर्ड से, तो जो भी है उसके यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि पता, तो यहाँ पे हमें विद्यार्थी का सही सही एड्रेस फिल कर देनी है, क्योंकि जो फिजिकल सर्टिफिकेट है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का वह इसी पते पे सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें विद्यार्थी का सही पता फिल कर देनी है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे देश, तो यहाँ से हमें देश का चयन कर लेना है। इस तरह से देश चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य बता देनी है आपको विद्यार्थी का, तो यहाँ से हमें राज्य चयन कर लेनी है। फिर यहाँ से हमें जिला चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पिन कोड, तो यहाँ पे हमें इस तरह से पिन कोड फिल कर देनी है। विद्यालय जिस ग्राम में स्थित है उस एरिया का पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल, यानी कि विद्यार्थी का जो प्रधानमंत्री जी से सवाल है, जो हमें विद्यार्थी जो प्रश्न पूछना चाहता है, उस सवाल को यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट कर देनी है। जैसा आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं या फिर अन्य सोशल मीडिया में अपने मोबाइल में टाइप करते हैं, उसी प्रकार से हमें टाइप कर देनी है। तो इस प्रकार से ये पूरी, तो इस तरह से ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे सामने लिस्ट दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जितने विद्यार्थी की आप अपने टीचर लॉगिन के थ्रू एंट्री करे रहेंगे, उस सभी विद्यार्थियों की लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम, उनके पेरेंट का नाम, उनका क्लास, और साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2025, यानी कि 1 फरवरी 2025 से सर्टिफिकेट यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र के रूप में भाग ले शिक्षक के माध्यम से। तो आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है और यह सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगा। उसके बाद और विद्यार्थी को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो अधिक जोड़े पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने वही वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां से आप फिर से विद्यार्थियों की जानकारी यहाँ से ऐड कर पाएंगे, विद्यार्थियों का आप पंजीयन यहाँ से कर जाएंगे। वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से शिक्षक जो है शिक्षक लॉगिन के थ्रू अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का अधिक से अधिक पंजीयन कर सकते हैं परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के लिए। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इसी प्रकार की और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।